कि आईएमएफ का वफद पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए। आईएमएफ अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा तो प्रॉब्लम ये पैदा हो जाती है कि बाकी मुल्क भी फिर पैसा नहीं देते। आईएमएफ का डेलीगेशन जस्टिस याह्या अफरीदी से मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये ऐसी बुज़दिल हुकूमत है और ऐसी फारिग हुकूमत है कि ये आईएमएफ को इनकार ही नहीं कर सके। यानी आईएमएफ उन चीजों के अंदर घुस गया पाकिस्तान में जिसमें माजी में कभी नहीं घुसा था। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। इस तरह का मिशन पहले नहीं आया और पहले आकर यानी आईएमएफ की जो डेफिनेशन मुझे और आपको जो याद है, जो पढ़ाई जाती थी, जो खबर दी जाती थी या जो समझाया जाता था, वो ये है कि आईएमएफ एक इदारा है, हम उसके सामने जाते हैं, झूठ बोलते हैं, पक्की देते हैं, पांव तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं और पैसे लेकर आते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी अपनी औकात से बाज नहीं आते हैं और दोस्तों आईएमएफ पाकिस्तान पहुंच गया है और इस बात पर पाकिस्तानी इनके पीछे के पड़े हैं कि इनको लोन मिल जाए, इनको कोई फंड मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इनको क्या बताएं कि आईएमएफ सिर्फ वहां रिव्यू करने के लिए गया है कि इनके यहाँ पर जो टेररिज्म है, करप्शन है और जुडिशल सिस्टम किस तरह का है, इन सब पर रिव्यू करने के लिए आईएमएफ वहाँ पहुंचा हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तानियों ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए ताकि इनको फंड मिल सके। एक तरह से पाकिस्तानियों ने अपने आप को आईएमएफ को और अमेरिका को बेच दिया है। दोस्तों, ये इस तरह से अपनी हरकत करते हैं और इनके पीएम की हरकत तो आप जानती हैं, जो 2 दिन पहले इसने स्टेडियम में कहा था कि किसी से भी हार जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत से जीतना ही होगा इनकी टीम को। इस तरह की सोच रखने वाले इनके पीएम ने पाकिस्तान को बर्बाद कर रखा है और आगे भी इस तरह के पीएम पाकिस्तान को बर्बाद करते ही रहेंगे। और दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। यानी चंद अरब डॉलर हम वहां से उठाकर लेकर आ जाते हैं और फिर यहां पर वो चंद अरब डॉलर किधर जाते हैं, इकोनॉमी किधर जाती है, ये हमें इस बारे में इल्म ही नहीं है। उसके बाद आकर हमें बताया जाता है, ओ जी हम पूरा करने जा रहे थे आईएमएफ, तो हम पूरा नहीं कर सके, पिछली हुकूमत की वजह से हम आईएमएफ में गए, फिर अगली हुकूमत फिर गया, ओ जी पिछली की वजह से हम फिर आईएमएफ के पास जा रहे हैं। तो 22-23 दफा सबसे ज्यादा शरीफ खानदान हमें आईएमएफ के पास लेकर गया है और फिर वापिस आकर मुबारकबाद देते हैं कि भिखारियों मुबारक को कर्जा लग गया है। यानी ये पहला मुल्क है या पहली यहां की अशराफिया है जो कर्ज लेकर आती है, मांग कर दुनिया से लाती है और फिर आकर मुबारक देती है, जो मिठाइयां खाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पूरी कौम को मुबारक को आईएमएफ ने एतमाद का मुजाहरा कर दिया और हमें कर्ज दे दिया है। यानी दुनिया हम पर यकीन करके हमें जो चंद पैसे हमारे मुंह में डाल देती है उसके ऊपर बकायदे से, और इस पैसे के बारे में आज तक कोई पता नहीं चला ये किधर आता है, किधर जाता है, और यहां पर यानी रोटी खाने को नहीं मिलती और जो मिलता है मुबारक मुबारक हो जी, कर्जा तो लग गया जी। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आईएमएफ का जो मिशन गया है और इनकी जो मुलाकात हुई है, ये बकायदा से प्रेस रिलीज जारी हुई है। ये देख लें, तस्वीर भी, गोरी चिट्टी चमड़ी वहां पर खड़ा है और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इतनी बड़ी शील्ड उन्हें थमा दी है। यानी शील्ड और अवार्ड ये हम बिल्कुल थोक के हिसाब से दे देते हैं। जो हमारे रियासती अवार्ड हैं, बदकिस्मती से वो भी हमने ऐसे बांटे हैं जैसे अंदर रेवड़ियां बांटता है, बिल्कुल ऐसे हमने वो अवार्ड भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिखा गया है, मीटिंग विद आईएमएफ डेलीगेशन 11 फरवरी 2025। इसमें बताया जा रहा है कि जनाब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो टीम है यहां पर आई है और वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के साथ मिली है। ये सारी चीजें हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा उनका खुशामदीद किया है, वेलकम, यानी कोड़े समोसे या इजारे यही दिए होंगे, हमारे पास यही कुछ है। एंड उसके बाद जुडिशरी के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट और फिर बताया गया कि जनाब ये बड़ा तगड़ा इंस्टीट्यूशन है। He further said that judiciary is not used to direct interaction with such missions, but since the financial division requested, this interaction is taken place। कि हम ऐसे मिशन के साथ मिलते नहीं है, लेकिन चूंकि फाइनेंस डिवीजन ने हमें ये कहा है, यानी जो धमड़ी लेकर आता है, जो रोकड़ा लेकर आता है, जो माल निकालता है पिछली जेब से, उन्होंने चूंकि हमें कह दिया कि जनाब ये रोटी पानी का मामला है, लिहाजा मिल लो। तो अटा के जानता है, वैसे भी आपने शाम को जाकर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कोड़े चलाने थे, तो ये आए हुए तो मिल लें, क्योंकि आईएमएफ इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान चल सकता है। यानी जिस मुल्क को आईएमएफ पैसे दे रहा होता है या जिस मुल्क को ये बैनुल अक़वामी इदारे जो बड़े बड़े हैं, जब वो पैसा देते हैं तो उनकी टीमें पहले देखती हैं कि इस मुल्क में ये पैसा वापस करने की सलाहियत है या नहीं है। इन चीज़ों को देखने के बाद वो फैसला करते हैं कि पैसा देना या नहीं देना। इससे उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी बनती है और वो मुल्क दूसरे मुल्कों से भी पैसे हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मिसाल के तौर पे शहबाज राणा साहब ने खबर भी दी थी, हमारा जो बचत हो जाती है ना, बार बार दिवालिया होने की खबरें आती हैं। कभी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका है, कभी कोई और कहता है कि दिवालिया होने वाला है। ये जो खबरें बार बार आती हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये हमारी बचत इसलिए हो जाती है कि
चाइना ने जो हमें पैसा दिया हुआ है वो रोल ओवर कर देता है बार बार। हमें जो सऊदी अरब है वो कहीं ना कहीं कुछ मदद कर देता है। यूएई हमारी मदद कर देता है। ये अभी भी गए हुए थे यूएई को मिलने के लिए, पाकिस्तानी हुक्मरान उनके हुक्मरानों को मिल रहे थे। तो ये यहाँ से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। लेकिन ये लोग भी तब तक पैसा देंगे जब तक कि आईएमएफ और आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में ये असेसमेंट रखेंगे कि ये पैसे कमा सकता है या ये पाकिस्तान पैसे वापस करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद वो कहते हैं कि ही सेड ही वुड बी क्वाइट, खैर आगे बड़ी तगड़ी अंग्रेजी लिखी गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हमने जुडिशरी के अंदर जुडिशरी की मैरिट्स और इंटेग्रिटी और इन सारी चीजों के बारे में बताया है। डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग आल्सो सेंटर्ड ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जजेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने बताया, मैकेनिज्म के बारे में बताया, एड्रेसिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस, और द चीफ जस्टिस एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट एंड फेयर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। तो ये सारी चीजें बताई हैं। और फिर हमने ये कहा कि आईएमएफ डेलीगेशन एक्नॉलेज द जुडिशियल, यानी आईएमएफ के डेलीगेशन ने जो एक्नॉलेज भी किया है कि जनाब आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आपने तो कमाल कर रहे हैं। यानी ये प्रेस रिलीज पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि आईएमएफ की टीम नहीं थी, ये मीदा डेंटर था मिलने आया था, या ये कोई सब्जी फरोश था, अल्लाह देता सब्जी बेचने वाला था जो इनके पास आया था, या संडे वाला असलम था जो इनके पास गया था और उसने जाकर इनके साथ मुलाकात की। भाई आईएमएफ का मिशन यहां पर मौजूद है, वो बेले, वो पागल है। पाकिस्तान के 5 महकमों के अंदर डायरेक्टली और 19 शोबों के अंदर आईएमएफ ने इस मर्तबा जब उनका वफद आया, ये कोई रिव्यू करने के लिए नहीं आया, उन्होंने मार्च में आना है। यानी पाकिस्तान को मजीद पैसे मिलने या नहीं मिलने इसका फैसला मार्च में होगा। अब मार्च में जब वफ्द आएगा तो हम तब का तब देखेंगे। लेकिन ये जो वफ्द आया ये एक और रिपोर्ट बनाने के लिए आया और अभी इन्होंने अपोजिशन से भी मुलाकात करनी है। होता यह है कि जो कोई बाहर से वफ्द आता है वो पहले अपोजिशन से मिलता है फिर हुकूमत से मिलता है। यानी वो अपनी असेसमेंट ऐसे करता है कि पहले देख ले कि यहाँ खराबियां क्या है जिनकी निशानदेही हो रही है, फिर हुकूमत के सामने रख के हुकूमत का मौक़िफ़ सुनता है। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। इन्होंने हुकूमत से या इदारों से उनका इनपुट लिया है और उसके बाद अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मिलने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें ना, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की कि हम बहुत इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे मुल्क में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बाकायदा इदारा बनाया जिसके अंदर आर्मी चीफ शामिल हुए, SIFC, लेकिन उसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। यानी जिसका काम उसी को साजे। ये तो इकोनॉमिस्ट हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सारे तो इकोनॉमिस्ट नहीं है। इनका तजुर्बा तो और चीजों का है, किसी का बूट पॉलिश का है, किसी का लड़ाई झगड़े का है, सबका अपना अपना तजुर्बा है। अब इकोनॉमी तो नहीं चला सकते ना ये लोग। तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही उस शोबे के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जिसके हाथ में डंडा है उसी के पास सारे शोबे चले जाते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।